अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, आइडिया है किसी को? सोशल सपोर्ट जो होता है, जो चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है? कोपिंग स्किल, स्ट्रेस के साथ वो मैनेज कैसे करता है। कुछ लोग अच्छा मैनेज कर लेते हैं सेम सिचुएशन में ही, है ना, तो उनका प्रोडक्टिव फैक्टर। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन जो बहुत सीधा साधा बड़ा लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जो सारी चीजें फॉलो करता है मॉरली, एथिकली, लीगली सारा, और उसके ऊपर कोई ब्लेम लग जाता है, तो हो सकता है वो सुसाइड कर लेता है। तो ये मतलब ये फैक्टर भी है। ये मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर कोई ब्लेम लग जाता है कि इसने ऐसा किया है क्या, और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होती है, मतलब दिक्कत होता है उसको, तो वो सुसाइड कर लेता है। एंड ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, देखा है कि उनको कुछ भी बोलो। जैसे मुझे याद है, मैं बचपन में था तो मेरे घर से कुछ दूरी के पास में एक लड़का रहता था, मेरे से बड़ा था वो। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, तो वो 20 साल का होगा, 20-25 साल का। तो उसका काम था चोरी करना और ये सारे का चीजें करता था। एंड पुलिस को पकड़ के ले जाती थी। एंड ही एज यूजुअल नॉर्मल, उसको कोई फर्क नहीं पता पुलिस मारती है कुछ करती है, बिकॉज़ दैट ही इज यूज्ड टू इट। तो पुलिस आती है, जब भी उससे कोई पूछता था कहाँ गए थे, मतलब कहाँ चले गए थे, हम लोग सबको पता होता था कि वो जेल में गया हुआ है। तो कभी कहीं कभी कहीं, तो व्हेन समवेयर लाइक हम में से कोई पूछता था कहाँ गए गए थे, या किसी ने पूछा, तो वो सिर्फ इतना बोलता था वैष्णो देवी गए थे। सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई हैव सीन पीपल जिनके यहाँ पे पुलिस एक बार आ गई, सिर्फ आ गई, कुछ क्या बस पूछताछ के लिए आ गई, और उनको इतना ज्यादा और या कोई ब्लेम हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब आई हैव सीन पर्सनली, आई हैव सीन। तो इनका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो कोपिंग स्किल, हाउ यू कोप विद दैट, इट इज नॉट रिलेटेड टू कोपिंग स्किल, इट इज लाइक सोशल स्टेटस एंड सोशल स्टिग्मा, उससे रिलेटेड है। कोपिंग स्किल्स इज हाउ यू डील विद योर स्ट्रेस, योर सिचुएशंस, तो वो भी फैक्टर होता है। तो सेल्फ इफिकेसी, हाउ इफेक्टिवली यू डील विद पीपल या सिचुएशंस, सो दैट आल्सो हेल्प। सो दैट अगर कोई अच्छे से कर रहा है तो उसके, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं उसकी, ऑप्टिमिस्टिक है ना। कुछ लोग होते हैं थोड़ा निराशावादी होते हैं, हम देखेंगे हमेशा नेगेटिव। तो ऐसे लोगों से कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि इनसे दूर रहो। होता नहीं होता है, क्यों हमेशा बात करेंगे कुछ। आप कोई भी काम को बोलोगे ये काम करना है या करना है, वो उसमें कमी निकालना सुने, कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत खराब है, गवर्नमेंट भी खराब है, पॉलिसीज भी खराब है, कुछ नहीं हो सकता। तो बट पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक, there are that like works as a protective factor. Then personal control, कि आपको कितना लगता है कि आपकी लाइफ पे आपका कंट्रोल है, आपको लगता है यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। क्योंकि भाई ट्रैप होने का मतलब क्या है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, है ना, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर लाइफ। सो इफ यू फील कंट्रोल, देन सोसाइटी के चांसेस कम हो जाते हैं। कंट्रोल मतलब व्हाट्स द प्रोटेक्टिव फैक्टर। बिलोंगिंग्स, कि लोगों से आप कनेक्टेड हो, मिलते जुलते रहते हो, सारी चीजें हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। सोशल सपोर्ट, कि आपको पता है कि आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दे सपोर्ट यू, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों, अच्छा ये एक चीज रिसेंट जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी ये सारी चीजें ये कम होती जा रही है। वी डोंट टॉक टू आवर नेबर्स, नो, मतलब एवरीबॉडी इज अपने काम से काम है, इवन फैमिली मेंबर्स आल्सो। आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे एक दूसरे के मतलब भाई भाई भी हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। बट सोसाइटीज अभी भी जो आप 2 टियर सिटीज में देखोगे, 3 टियर सिटीज में, दे हेल्प ईच अदर। कि ठीक है, इवन इफ वन पर्सन इज, आई नो, मतलब मेरे एक रिलेटिव है, मतलब दूर के, तो उनको अगर आप, तो सी इज ए नर्स, है ना, हस्बैंड इज आल्सो वर्किंग, और सी हैज ओनली लाइक 5-6 ईयर ओल्ड गर्ल, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेन वगैरह, तो उनके जो लैंडलॉर्ड है जिसके घर में वो रहते हैं, तो ही मतलब ही एंड हिज वाइफ, दे बोथ टेक केयर ऑफ फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स आई हैव सीन, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू विल नॉट फाइंड हियर, लोगों के पास टाइम भी नहीं है। एंड इवन इफ एक चीजें हैं कि अ, लोगों का ये होता है कि कहा जाता है, मतलब आई बिलोंग टू लाइक यूपी, लखनऊ के पास के एरिया, सो वहां पे बोलते हैं कि ठीक है, किसी की अगर
सुख में भले मत शामिल हो लेकिन दुख में शामिल होना चाहिए। तो इवन इफ पीपल वो डोंट लाइक कि वो उनसे आपके बातचीत के टर्म्स भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है तो दे विल कम, दे विल हेल्प यू। अगर किसी की डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई बीमार है, दे विल कम। आपके यहाँ मैरिज है या कुछ ऐसा हो सकता है ना, तो दैट सोशल सपोर्ट सिस्टम इज लाइक ब्रेकिंग डाउन। बाहर में हम ऑन आवर ओन, वी हैव फ्रीडम डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर कि 5 साल का बच्चा है, हमें जॉब पे जाना है, हो सकता है घर में अकेले छोड़ के जाते हैं, आई नो पीपल, ठीक है। तो वो सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं, तो अब ये नहीं है, अभी इन छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं है। तो व्हेन यू आर इन स्ट्रेस और फीलिंग लोनली एंड ऑल, सो व्हेन नोबडी इज देयर टू टॉक टू, सो ये सारी चीजें, तो सोशल सपोर्ट सिस्टम अगर है तो दैट वर्क एज ए बफर सिस्टम फॉर योर स्ट्रेस एंड ऑल। फर्दर प्रोडक्टिव फैक्टर्स हमारे हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि आपको पता है कि आपको हेल्प अवेलेबल है, फैमिली मेंबर्स हैं, अब ठीक है फाइनेंशियल लॉस है, मैं अपने भाई से ले सकता हूँ या पेरेंट्स दे देंगे, या तो रिसोर्सेज क्या है, या कोई भी दिक्कत है तो आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो, वो सारी चीजें। एंड देन स्पिरिचुअल एफिलिएशन भी देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। support system that if you have any problems then you will go and talk and they may tell you some rules like how to live, how to conduct your behavior so that it is more in tune with a stress free life. That is one thing, but spirituality वो तो एक सोशल सपोर्ट डेवलप हुआ, दैट विल कम इन दैट सोशल सपोर्ट। स्पिरिचुअल का स्पिरिचुअलिटी का वो स्पिरिचुअल एफिलिएशन है, वो तो आपने ठीक बोला, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या हुई, स्पिरिचुअलिटी, हाँ बोल। अगर मेरा थॉट ये है कि स्पिरिचुअलिटी ये होती है to be one with the creator, means there is a belief that there is someone who's taking care of you, and there is a higher power that is like that is taking care of everything and they will take care of you. So प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं and we are not able to control, we cannot control actually, है ना, you cannot control everything, you can work on yourself but you cannot. Spirituality says the same thing. When you believe in something that is higher than you, more powerful, हम बोलते हैं ना कि जो ऊपर करता है ऊपर वाला अच्छा करता है, ठीक है, तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तो आपका टेंशन रिलीज है, ठीक है। मेरी सिचुएशन बहुत वर्स है, बहुत खराब है, देयर इज नो होप, आई एम थिंकिंग कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरी कोई लाइफ में कुछ होप है फर्दर, बट if you are spiritual, you believe in something, God or cosmic energy, universal consciousness, whatever it is, we call it from different name, Paramatma and all, so whatever you say, but we believe in that. What we believe in कि सब कुछ ठीक होगा, whatever is happening for the reason, है ना। तो and in our scriptures we say कि एवरीथिंग इज साइक्लिक, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, तो we don't, there is no need to be fearful about anything, है ना। तो एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सो दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ आल्सो, है ना, कि होप देता है। तो दैट इज व्हाट, तो स्पिरिचुअल एफिलिएशन या स्पिरिचुअलिटी हेल्प, एंड ये रिसर्च प्रूवन है, स्पिरिचुअलिटी का जो है ये रिसर्च प्रूवन है, रिसर्चेस बहुत है। इंटरकनेक्टेडनेस, एक दूसरे से जुड़े हुए कितने हैं, व्हेन यू थिंक इफ यू हैव अ पर्पस, सपोज देयर आर सम पीपल लाइक दे हैव पर्पस, दे डोंट हैव। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, मतलब रियल लाइफ वो है। कभी हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, कभी डेथ हो गई, वो लेडी थी सिंधु ताई, आई थी नाम था उनका, महाराष्ट्र में। सो घर से निकाल दी गई और सारा कुछ, महाराष्ट्रियन लेडी थी, एंड देन अपनी बेटी को उन्होंने एक ऑर्फनेज में डाल दिया। देन क्योंकि दैट टाइम शी वाज यंग, तो लोग उनको बहुत मतलब जैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, और शी वाज लाइक इन स्ट्रीट्स, तो उन्होंने क्या किया, जो शमशान घाट होते हैं वहां पे रहना शुरू कर दिया, बिकॉज वहां कोई नहीं जाता था। एंड सी टोल्ड ओनली, सी टोल्ड, ऐसी मूवी भी उस पर कोई आई है, मराठी में या हिंदी में, तो सी कुक्ड फूड एंड एवरीथिंग ऑन, लाइक वो जो चिता जलती है वहीं पे उसी से बना के खाया उन्होंने।
एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई जो मेरे साथ हुआ है वो डोमेस्टिक वायलेंस था, एंड हुआ है वो दूसरों के साथ में नहीं होना चाहिए, एंड आई विल लिव फॉर अदर पीपल आल्सो। तो देन शी गॉट लाइक पर्पस कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी भी है, कोई नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दूसरों के लिए जी होंगे कि इनका अगर किसी का नहीं, तो उन्होंने अपना जो भी स्टार्टिंग में वो बेगर्स वगैरह के साथ में क्या उनको खाना का दे देते थे वो लोग, ये सारी चीजें, तो इस तरह से उन्होंने किया। तो ये इनको शायद खाना में देते हैं, वो उनको कई सारे उनका ग्रुप मिले तो प्रोटेक्ट कर देते हैं। नाउ देन शी स्टार्टेड एजुकेटिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड ऑल। और आज की डेट में मुंबई में बहुत बड़ा उनका वो है जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अभी उनकी डेथ हुई कुछ दिन पहले, तो उनके इंटरव्यूज वगैरह भी हैं कई सारे, आप देख सकते हो। तो मतलब सी हैड पर्पस इन लाइफ। तो जो होता नहीं पर्पस नहीं, तो और इंटरकनेक्टेडनेस की हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी कई सारे टीवी शोज में और सारे में वो आते हैं। मैरिज, अगर स्ट्रॉन्ग मैरिज है, बॉन्डिंग अच्छी है, दैट हेल्प कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें वो सारा। एंड और एक ये फिल्म, एक ये चीज की कई बार हमें लगता है कि हेल्प लेने की जरूरत क्या है। तो व्हेन समटाइम वी ऑल फील कि भाई कैसे हम जाएंगे, क्या अच्छा सोसाइटी का सोचें, बताऊंगा किसी को तो क्या सोचेगा। कुछ लोगों में ज्यादा होता है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल रखा सारा कुछ है, और वो फीलिंग उनको आ रही है, तो दे फील हेजिटेट, they will feel hesitant to seek the help. So they मतलब we have to understand कि अगर किसी को लगता है कोई हेल्प सीख करने में, आप देखोगे जो लोग इजीली हेल्प सीख कर लेते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, तो दैट आल्सो वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो ये सारी फैक्टर्स हैं, तो ये हमको इनको हम इवेलुएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं,